आखिर अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी चाहत पूरी हो गई। आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी से उठकर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर आम आदमी पार्टी को ये दर्जा मिला है और अब जब नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है तो केजरीवाल एंड टीम गदगद है। चुनाव आयोग से चिट्ठी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। जहाँ 11 साल से कम पुरानी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े जश्न का समय है, तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई को बहुत बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इन तीनों दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इतना ही नहीं, केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति और जयंत चौधरी की आरएलडी से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया है। समय समय पर चुनाव आयोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के स्टेटस की समीक्षा करता है। पिछले 4 साल में चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राजनीतिक दलों के मौजूदा स्टेटस को वापस लिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन दलों का ये दर्जा क्यों छीना और इसके नियम क्या है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए चुनाव आयोग ने 3 पैमाने तय किए गए हैं। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने या बनाए रखने के लिए इन तीनों में से कम एक पैमाने पर खड़ा उतरना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि ये 3 पैमाने कौन कौन से हैं। पहला पैमाना ये है कि पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट मिला हो। दूसरा पैमाना है कि पिछले लोकसभा चुनावों में उस पार्टी के 4 सांसद हो या फिर पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों से मिली हो या पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। चूंकि तृणमूल, एनसीपी और सीपीआई ने इन तीनों में से एक भी शर्तें पूरी नहीं की, इसीलिए इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती। दूसरा फायदा ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। तीसरा, स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता है। चौथा, दिल्ली में सब्सिडी दर पर पार्टी कार्यालय के लिए किराए पर सरकारी बंगला या जमीन खरीद सकती है। पांचवा फायदा ये है कि राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। छठवां, राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। सातवां, आम चुनावों के दौरान पार्टी के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की एक कॉपी मुफ्त मिलती है। मौजूदा वक्त में देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। और क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या इस वक्त 50 है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।